नमस्कार दोस्तों, जय सिद्धि की दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे जो चेला हैं जे एक बात पर हो जिद अड़ाए बैठे हैं। तो पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? गुरुजी, आप बोल रहे थे कि हम बहुत खतरनाक आपके लिए संजीवनी बूटी बताएंगे जो लाखों लोगों की दर्द का वो इलाज है। हाँ, तो भैया उसको मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा, लेकिन वो एक ऐसी बूटी है जिससे लाखों लोग ग्रस्त हैं। जिस रोग से, उस रोग को ठीक करने वाली 100% गारंटी है मेरी। उस रोग से अगर ठीक नहीं होगा, लोग, हमारी माताएं, बहनें और भाई, किसी को भी हो वह रोग, तो 3 दिन में ही समाप्त हो जाता है। तो भैया, तुम नहीं मान रहे हो तो चलो हम आपको लेकर के चलते हैं जहाँ पर वो दवा लगी हुई है, और हम आपको। चलो गुरुजी, तो बताइए आप मेरे लिए वो दवा बताइए कि कहाँ पर लगी है। और भैया आप भी देख लो, वो जब बोल रहे गुरुजी के बहुत खतरनाक दवा है, तो हो सकत कई लाखों आदमन को भैया दिल की तकलीफ जो लगी हो वो दवाई से तो मिट सकत। आप देखो, हमें तो नहीं तो पता हो कि संजीवनी बूटी भी होते वो दवाई की। आप भी देखिए, इससे कहीं कहीं जगह पर गैती कुदाड़ बोला जाता है। अब देहाती भाषा में इसे गैती बोलते हैं। हम उस जगह पर लेकर के आ गए हैं। देखिए, जहाँ पर वो संजीवनी लगी हुई है। कहाँ पर लगी हुई है? देख सकते हैं, हमारे जो भाई हैं, माता बहनें हैं, आप देख सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। देखो, पहचान सकते हैं। जो अपने कस्बा में, देहातन में जो जहाँ बहुत सारी पुरानी ज़मीन डली होती है, भाटा जिसे बोलते हैं, भाटा भी हमारे वहाँ बोलते हैं। जैसे डली ज़मीन पर वहाँ जे बूटी उगती है। आप देख सकते हैं। देखो देखो बहुत भैया, ध्यान से आप देख सकते हैं। यानी कि हम आपके लिए फल तोड़कर भी बता रहे हैं। आप फल देख लीजिए। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, पहले देखो, मैंने जूता को निकाल दिया है। देखिए, आप ऐसे आपको जूता को निकाल करके फिर जो संजीवनी बूटी है, और वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जो इसका खास रहस्य मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि इससे क्या होता है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप इसकी पहचान कर सकते हैं। हमारे गांव में इसको रकत बिडार के नाम से जाना जाता है। रकत बिडार। तो दोस्तों, रकत बिडार के नाम से इसको जाना जाता है। आपके यहाँ इसका जो भी नाम हो, आप कमेंट में मुझे लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसको करना क्या है, पहले आपको इसको ऐसे नमस्कार करना है। हे जड़ी या अमुक औषधि, आप हमारे साथ चलिए और हमारा जो कार्य है उसको पूर्ण कीजिए। और धरती माता के पैर छूते हुए, नमन करते हुए इस जड़ी को आपको निकालना है। तो दोस्तों, मैं जड़ी को निकाल रहा हूँ। देखो साथियों, गुरुजी जो जड़ी निकाल रहे हैं, इसको कौन सी चीज़ है जो इसके हमें प्रयोग में लेना है, तो मैं आपको उसे निकाल करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसकी एक खासियत है, जो हमें चाहिए वो बहुत ही कम निकलती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसकी जो जड़ है, ये जड़ हमारे काम आने वाली है। गुरुजी इसका भी नियम होता है कि कोई भी दिन निकाल सकते हैं? कोई भी दिन नहीं निकाल सकते हैं। इसको मंगलवार या शनिवार को ही निकाला जाता है। मंगलवार के दिन सुबह आपको आना है। आते समय आपको कोई टोके ना, जाते समय आपको कोई टोके ना। इनको कम से कम 1 आधा किलो की मात्रा में आपको इनको खोदना है, और आप यहाँ से इसको काट लीजिएगा, जहाँ से जड़ है। ये जड़ हमारे प्रयोग में आने वाली है। तो दोस्तों, काय के प्रयोग में आने वाली है? आप इसको काट सकते हैं। तो इसका प्रयोग जो है वो धात पर चलता है। धात पर? हाँ, धात पर चलता है।
आपने सुना होगा धात से लाखों लोग ग्रस्त हैं। हमारी माताएं, बहनें, भाई। हमने तो सुना था कि अंग्रेजी दवाई के अलावा कोई दवा काम नहीं करती। नहीं नहीं भाई, जो दवा अंग्रेजी काम नहीं करेगी, जो दवा ये काम करेगी, वो मेरी 100% गारंटी है। 3 दिन में धात को बंद करके दिखाएगी ये दवा। चाहे पीली हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे लाल हो, खूनी धात कोई सी भी पड़ रही हो, 3 दिन में हमारी माता बहनों को ठीक करके दिखाएगी। धात रोग से बिल्कुल छुटकारा मिलेगा। तो हमारी माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, हमारे जो भाई हैं जवान, किसी को भी धात आती है, किसी भी प्रकार की धात आती है, उसको ये जड़ से ख़त्म कर देती है। ऐसी जड़ी, ऐसी संजीवनी है ये दोस्तों। और गुरुजी हमने ये भी सुना है कि धात से कई आदमी, लाखों आदमी मर जाते हैं। नहीं, धात से भैया वो तो तय ही है, क्योंकि धात एक ऐसा रोग है कि जो इंसान के शरीर का निचोड़ है उसको बाहर निकालने का काम करती है धात। अच्छा। हाँ, घुर घुर के आदमी दुबला पतला होता जाता है। और जो ये दवा हम लोग बाज़ार से दवा करवाते हैं, अच्छा, उससे इतने जल्दी आराम नहीं मिलता है। जो लोग महीनों सालों अगर सही परहेज से, सही नियम से अगर परहेज कर लेते हैं, अच्छा, तो उन्हीं को आराम दोस्तों हो जाता है। लेकिन मैंने देखा है, हमारे पास लेने भी आते हैं बहुत सारे लोग, तो कई लोगों को मैंने दी है इस दवा, कई लोग ठीक हैं इस दवा से। और गुरुजी हमने देखा है कि जो अंग्रेजी दवाई लेते हैं, थोड़े दिनों के बाद 4-5 महीने के लिए तो ठीक रहते हैं और फिर जहीं के तहीं हो जाते हैं। हाँ, क्यों ऐसा होता है? क्यों होते हैं? इसलिए होता है कि वो अंग्रेजी जो दवा है उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर पाती है। अच्छा। हाँ, जो धात रोग है उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर पाती है वो। इस दवा में ये क्योंकि जड़ी है, अच्छा, हमारे पूर्वजों की सिद्ध की हुई जड़ी है, जो उन्होंने इसकी खोज की, इस जड़ी की। और वो हमारे दादाजी हमें इस चीज़ को बता के गए कि धात की जो दवा है वो इतनी शक्तिशाली दवा है कि आप 3 खुराक किसी को भी दे देंगे तो धात जड़ से ख़त्म हो जाएगी। चाहे खूनी धात हो, चाहे सफ़ेद धात हो, जैसी भी धात आपको आ रही हो, इससे 3 खुराक से। तो दोस्तों इसको आपको करना क्या है, आधा किलो के लगभग आपको ये लेना है। आधा किलो कम से कम होनी चाहिए। ये जड़ी बूटी आधा किलो चाहिए? हाँ, आधा किलो चाहिए। यहाँ से 1-2 पेड़े से काम नहीं चलेगा? नहीं, आधा किलो आपको चाहिए, जिसमें 3 खुराक तैयार होती है। कौन टाइम खानी पड़ेगी? तो उसको मैं बता रहा हूँ, कब आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इसको काट लेना है। हाँ। वो इनको अपन अंदाज जैसे मिला सकते हैं कि आधा किलो के बराबर हमारी ये जड़ी हो चुकी होगी। अच्छा। हाँ, तो आपको आधा किलो के बराबर इस जड़ी को करना है। जड़ी को आधा किलो के बराबर करके आपको इसको घर ले जा करके छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेना है। अच्छा। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में आपको काट लेना है। फिर काटने के बाद एकत्रित कर लेना है उसको, और इसको बिल्कुल साफ़ करना है, पानी के, शुद्ध पानी के धो करके। अच्छा। बिल्कुल साफ़ कर लेनी है। फिर दोस्तों आपको इसको करना क्या है, चूल्हा जला करके कढ़ाई या तवेली में, पतीला में आप 3 लोटा पानी डालेंगे। कम से कम 2 लीटर पानी होना चाहिए। पानी से क्या होगा गुरुजी? इसको उबाला जाता है, जो इसकी दवा बनती है उसी से दवा बनती है। अच्छा। कम से कम 2 लीटर पानी होना चाहिए। इस जड़ी को उसमें डाल देना है, बिल्कुल साफ़ करके जड़ी को डाल करके इतना उसको चुरने देना है, कम से कम पकने देना है। इतनी पकाना है उसको कि केवल छोटे गिलास से 1 पाव 3 गिलास पानी बच जाए। अच्छा, 2 गड़ई का? हाँ, 2 लोटा का? हाँ, नहीं, 2 लीटर का। 2 लीटर पानी जो आपने डाला है, अच्छा, उसमें से केवल 1 पाव पानी ही बचे। अच्छा। हाँ, छोटे वाले गिलास जो होते हैं 100-100 ग्राम के, उससे। अच्छा, जो चाय पीने वाले होते हैं। 3 गिलास पानी ही बचना चाहिए। बिल्कुल छोटे 100-100 ग्राम के गिलास होते हैं, उनके बराबर। तो आप बड़े गिलास से मान लो 1 पाव के से 1 गिलास पानी बचना चाहिए। अच्छा। तब आपको रोकना है, रोक करके पानी को छान लेना है। छान करके जो हमारी चौखट होती है, देरी। अच्छा, जो देरी, हाँ, दरवाजे की, जहाँ पर केबाल लगे होते हैं। हाँ, जहाँ पर गेट लगा होता है, और लोगी को वहाँ बीच में बैठा के उस जो पानी बचा हुआ है उसमें 1 गिलास, उसके 3 भाग करने हैं।
अच्छा। एक भाग आपको, अगर आपने सवेरी टाइम इसको तैयार किया है तो एक भाग आपको सवेरी टाइम पिला देना है। अच्छा। हाँ, फिर एक भाग आपको शाम को पिलाना है, एक भाग आपको कल सवेरे पिलाना है। आप देख सकते हैं 100% मेरी गारंटी है, धात किसी भी प्रकार की हो जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आनी बंद हो जाएगी। इतनी ताकतवर जड़ी बूटी है, संजीवनी का काम करती है। दोस्तों, जड़ी तो लाखों जड़ी ऐसी रुकी हुई हैं जिनका पता नहीं है, खोज बंद हो गई है, और जो हमारे भाई जानते थे वो बूढ़े आदमी चले गए हमारे यहाँ से। तो दोस्तों, जो जड़ी लुप्त होती जा रही हैं। सही बोल रहे हैं दोस्तों। हाँ। क्योंकि आप लोग प्रयोग में नहीं लेते, कई लोग हाँ, बहुत खतरनाक अंग्रेजी दवाइयों में लगे हैं आजकल के आदमी। ये दवा इतनी खतरनाक काम करती है धात पर कि जिसका कोई जवाब नहीं है। 3 खुराक में ही धात को ख़त्म करके बताती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगले फिर मिलते हैं। धन्यवाद।